प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, इस वीडियो में एक कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा विषय गणित का पेपर सॉल्व करेंगे। इस पेपर में पूछे गए सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नोट दिया गया है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। इसमें जो है 5 प्रश्न पूछे गए हैं और सभी प्रश्नों को आपको हल करना है। पहला प्रश्न है, का नंबर 3 और 4 को अनुपात में व्यक्त कीजिए। तो अनुपात में लिखना है तो 3:4 ऐसे आपको लिख देना है और आपका सवाल हो गया। इसके बाद खा प्रश्न है, 500 का 35% कितना होगा। तो 500 गुणे 35/100। ठीक, इस प्रकार से आपको लिखना है और 100 के 2 जीरो काट दो नीचे और 500 के 2 जीरो ऊपर कट जाएंगे। 35 पंचे आपको कर देना है तो 25 और 5 तिया 15 और 2 17 175 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, गा नंबर निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे छोटे वाले जो अंक हैं, संख्याएं हैं, उनको पहले लिखेंगे। 2 पहले लिख देते हैं, फिर आपको 2 लिखना है, फिर आपको देखो 3 लिखना है, फिर आपको जो है 4 है नहीं 5 लिख देना है। 5 2 बार आया है। इसके बाद जो है 5 के बाद 6 नहीं है, 7 आपको लिखना है। 7 के बाद जो है 8 लिखना है, 8 भी है। इसके बाद आपको 9 लिखना है और नेक्स्ट आपको जो है 10 लिख देना है। तो इस प्रकार से ये आरोही क्रम में बन जाएगा। घा प्रश्न है, 12.5% को दशमलव में बदलिए। तो यहाँ पर 12.5% तो प्रतिशत का निशान हटा देंगे, बटे में आपको 100 लिख देना है। तो ये आपका आगे हल करेंगे तो ये दशमलव जो है 2 अंक बाईं तरफ चला जाएगा, क्योंकि ये 0 हम काटेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.125। ये आपका दशमलव के रूप में हो जाएगा। इसके बाद जो है अंगा प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर है, इस वृत्त के व्यास की माप ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर है और वृत्त का व्यास होता है 2 गुणे त्रिज्या, तो इसको आप 2 से गुणा कर देंगे, आंसर आपका हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक, 9 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल कीजिए। 10 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। तो ये काफ़ी लंबा प्रश्न है, इसको आप स्वयं हल कीजिएगा जो भी जैसे भी सर ने बताया है, या फिर आप इसको गूगल कर सकते हैं। और ज़्यादा अगर लोग बच्चे कमेंट करेंगे तो हम इसका फुल सोल्यूशन वीडियो बना देंगे। तीसरा प्रश्न है, रमेश ने 300 रुपये में घड़ी खरीदी, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो 300 रुपये का 20% निकाल करके जोड़ दीजिए। तो 300 रुपये का 20% अगर आप निकालेंगे तो आपका निकलेगा 300 गुणे 20, 2 जीरो कट गए और 20 तियाँ 60, 20 तियाँ 60 यानी 60 रुपये एक्स्ट्रा उसको लेना पड़ेगा, तब जाके 20% लाभ होगा। तो 300 और प्लस लाभ कितना है, 60 रुपये हमने निकाला, तो 360 रुपये की जो है घड़ी बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा। खा प्रश्न दिया गया है, किसी संख्या में 6 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या मान लीजिए x है और प्लस जोड़ दीजिए 6 बराबर में आपके 15। तो अब इसको जो है हल कर लेंगे, x का मान ज्ञात कर लेंगे, यही आपकी संख्या हो जाएगी। तो x बराबर हो जाएगा 15 - 6 और 15 - 6 करेंगे तो आएगा 9। तो x बराबर 9 यानी संख्या कितनी है, 9 है। इसके बाद जो है भागविद द्वारा निम्नांकित संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 462 और 26 का मासा याद करना है, भागविद से आप याद कर लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, 548 रुपये का 1% 1 वर्ष का ब्याज 3.4% वार्षिक दर से व्यवहारिक गणित की विधि से निकालिए। व्यवहारिक का मतलब है साधारण ब्याज की दर से आपको ज्ञात करना है। छठा प्रश्न है, एक ईंट की लंबाई चौड़ाई और मोटाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर है। एक 5 मीटर लंबी और 3.5 मीटर ऊंची व 33 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी। तो इसमें आपको क्या करना है, दीवार का क्षेत्रफल और बटे एक ईंट का क्षेत्रफल कर देंगे तो टोटल मालूम हो जाएगा कितनी ईंटें आपको लगेंगी। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करना है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। एक घड़ी 360 रुपये में खरीदी गई एवं 10% लाभ पर बेच दी गई, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
तो 360 रुपये का 10% निकाल करके 360 में जोड़ दीजिएगा, राइट आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद खा प्रश्न है, एक किसान ने एक गाय को 1300 रुपये में खरीदा और उसे 250 रुपये की हानि उठाकर बेच दी गई। किसान ने कितने रुपए में बेची है, तो ये बताना है। इसके बाद जो है पार्श्वांकित चित्र में बिंदु डी ई त्रिभुज ABC भुजा AB और AC पर इस प्रकार स्थित है कि DE बराबर BC, कोण B बराबर 30 अंश, कोण A बराबर 40 अंश। तो XYZ के मान ज्ञात कीजिए। तो इन सभी जो है XYZ के आपको मान ज्ञात करना है। टोटल आपको 10 अंक यहाँ से मिलेंगे। और ये बच्चों था गणित का प्रश्न पत्र कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए। APS कोड का था। अगर आपके विद्यालय में इस कोड का प्रश्न पत्र आता है तो आप इसको ज़रूर तैयार करके जाइए, अदरवाइज इसे एक मॉडल पेपर की तरह देखें और सभी प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।